प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन है। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपातकाल के 50 साल। आज हम 19वीं कड़ी में बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए ये कहा कि यह विरोधियों की मर्जी पर निर्भर नहीं करता है कि वो कब इस्तीफा देंगी। तो इस खबर को सभी अखबारों ने और पटना से छपने वाले प्रमुख अखबारों ने भी उसे लीड बनाई थी खबर को। और आप देखें, ये आर्यावर्त की कटिंग है मेरे हाथ में, और ये प्रदीप अखबार उन दिनों निकलता था। तो हम अपने सहयोगी हिमांशु से चाहेंगे कि वो अगर हो सके तो इसको दिखाएं। और इस हेडलाइन में ये बताया गया है कि इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर रहना अनिवार्य, ये कांग्रेस संसदीय दल का प्रस्ताव था, जिसे सभी अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाई है। तो इस खबर में आगे क्या कहा गया है वो हम चाहते हैं आपके सामने रखने के लिए। तो प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी भी संसदीय दल की बैठक में थोड़ी समय के लिए जाती हैं और उनका भी एक छोटा सा संबोधन होता है, वो अपनी बात रखती हैं। और उसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी दल कांग्रेस में फूट डालना चाहते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र सत्ता राष्ट्रीय दल है, अतः कांग्रेस में यदि किसी भी तरह की फूट पड़ती है तो वह देश की एकता और देश की मजबूती के लिए कठिन हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, ये ऐसा उनका कहना था। फिर आगे खबर बढ़ती है, संसदीय दल द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस संसदीय दल की यह बैठक देश के सामने उपस्थित गंभीर चुनौतियों को स्वीकार करती है। मुद्रास्फीति एवं पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। गत 2 वर्षों से देश का बड़ा भूभाग सूखे की चपेट में रहा है। इसका गहरा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक और विभेदकारी तत्वों द्वारा देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश भी की जा रही है विदेशी शक्तियों के जरिए। तो इस तरह से ये खबरें हम लोग इसके पहले भी इस लाइन पर सत्ता पक्ष के बयानों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और मैं बताऊं आपको कि इसके आगे जो खबर इसमें छपी हुई है वो ये बताई गई है कि नैतिक या कानूनी किसी भी दृष्टि से प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग का औचित्य नहीं। ये भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा के हवाले से उनका विचार छापा गया है पहले पेज पर। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि क्यों जरूरी है श्रीमती गांधी का पद पर बने रहना, और कानूनी दृष्टि से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा भारत के लिए श्रीमती गांधी का नेतृत्व अनिवार्य, ये विदेशी समाचार पत्रों के हवाले से खबर लगी है और ये पहले पेज की खबर है। और इसमें ये बताया गया, हिमांशु आप अगर क्लोज करके इसको दिखा पाए, तो ये लंदन से जारी हुई है खबर, 18 जून को आई है। और इसमें बताया गया है कि श्रीमती गांधी के विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तथा भारत की राजनीतिक क्षितिज पर उनके बाद की अस्थिरता की ओर अब भी ब्रिटेन के समाचार पत्रों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। अधिकतर ब्रिटिश पत्रों का यह सुझाव है कि मौजूदा स्थिति में भारत के लिए श्रीमती गांधी का नेतृत्व अनिवार्य है। पत्रों के संपादकीय तथा अन्य टिप्पणीकारों में 2 बातों पर विशेष जोर दिया गया है: भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और छोटे से अपराध को तिल से ताड़ बना देने की जो कवायद है उसके बारे में उसकी आलोचना की गई है अखबारों ने। पत्रों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने का फैसला दिया है। भारतीय मामलों के प्रसिद्ध लेखक जेम्स कैमरन ने गार्जियन में लिखा है, वहां का प्रसिद्ध अखबार हुआ करता है, श्रीमती गांधी को औपचारिक रूप से सजा दी गई है जो वहां की एक जीवन पद्धति है।
ये एक ऐसा प्रश्न है जो ऊंचे और नीचे दोनों ही पदों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो इस तरह से वो दूसरे अखबारों में, विदेश के अखबारों में भी ये बातें आ रही हैं भारत को लेकर कि यहाँ जो राजनीतिक घटनाक्रम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था उसमें उनका क्या नजरिया है। और इसी बीच जो समस्तीपुर में बम कांड हुआ था और जिसमें ललित नारायण मिश्र की मौत हो गई थी, उसके बारे में यह है कि समस्तीपुर बम कांड में आनंद मार्ग से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था पुलिस ने, और ये बताया गया है कि उक्त बम कांड की जांच करने वाली सीबीआई टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उक्त रहस्य उद्घाटन करते हुए बताया कि सीबीआई ने उक्त कांड के पीछे अन्य किसी के हाथ होने की आशंका को रद्द करते हुए निश्चित रूप से यह स्वीकार किया है कि गत 2 जनवरी को समस्तीपुर में हुए बम कांड में आनंद मार्गियों का हाथ था। तो आनंद मार्ग से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, वो खबर भी है इसमें। और गुजरात में जिसकी चर्चा हम लोग जून महीने के इस एपिसोड में कई बार कर चुके हैं, वहां पर अंततः राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया और मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रतिपक्ष या विपक्ष का गठबंधन था उसकी ओर से बाबू भाई पटेल ने शपथ ग्रहण कर ली थी। तो ये खबरें थी 18 जून को जो जनरेट हुई और 19 तारीख को आती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इस एपिसोड का समापन, आज इस एपिसोड का समापन हम एक कविता के साथ करना चाहेंगे, कुंवर नारायण की कविता। कांधे धरी या पाल की है किस कन्हैया लाल की, इस गांव से उस गांव तक नंगे बदन फेटा कसे, बारात किसकी ढो रहे किसकी कहारी में फंसे, यह कर्ज पुश्तैनी अभी किस्तें हजारों साल की, कांधे धरी या पाल की किस कन्हैया लाल की, इस पांव से उस पांव पर ये पांव बेवाई फटे, कांधे धरा किसका माल, हम नींव पर किसकी डटे, या माल ढोते थक गई तकदीर खच्चर हाल की, कांधे धरी या पाल की है किस कन्हैया लाल की। फिर एक दिन आंधी चली ऐसी कि पर्दा उड़ गया, अंदर न दुल्हन थी न दूल्हा, एक कौवा उड़ गया, तब भेद जाकर यह खुला, हमसे किसी ने चाल की, कांधे धरी या पाल की, लाला असरफी लाल की। तो इस 19वें एपिसोड में आप दीजिए हमें और हमारी टीम के सहयोगी हिमांशु को इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे 20वें एपिसोड के लेकर, तब तक आपसे चाहते हैं अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।